नमस्ते दोस्तों, शुभ नवरात्रि। नवरात्रि के दिन शुरू हो गए हैं और उससे पहले शुरू हो जाता है ढेर सारा काम। तो नवरात्रि की पूजा बहुत बड़ी पूजा होती है, 10 दिन की पूरी पूजा होती है। तो उसके लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, जो हम लोग काफ़ी टाइम से सोचे बैठे रहते हैं और करते रहते हैं। बहुत सारा काम ऐसा होता है जो कि उस टाइम पे ही आप कर सकते हैं, पहले से नहीं कर सकते। जैसे कि मंदिर की सफाई, पूजन की तैयारी और विधि-विधान, जो भी चीज़ें हैं वो आपको उसी टाइम पे करना होता है ना? तो उसमें बहुत सारा समय जाता है अपना लोग का। तो ये है तोरण, जिसको मैं गेट पे लगाने जा रही हूँ। बाय गाइस, मैं जा रही हूँ। मैं तो बहुत जा रही हूँ। मैं इसको बंद कर दूँ ना? तो ये हमारे पास गंदा-गंदा पत्थर हो गया है हमारा। हाँ, कितना गंदा हो गया। देखो सामने से मैं दिखा रही हूँ। ये देखो, ऊपर तो पर्दा लगा है, ऊपर तो देख नहीं पाएगा आपको, बट इधर से देख लो। ये हम बहुत अच्छा सा क्या बना रही है, ये स्वास्तिक बना रही हैं स्वास्तिक बना रही हूँ और माला माला लगाऊंगी। लगाएंगी। ये काय पहुंचे। ओके, कुछ हो नहीं होगा। ये फेल्ड अटेम्प्ट मम्मा। इसमें कुछ होना पड़ेगा। अभी गौ माता आएंगी ना, यहाँ पे सब चबा जाती हैं। अच्छा, ये बड़ी वाली गौ माता है सब यहाँ की। बस अब आप लगाओ। और ये जो रेलिंग है का एरिया है ऊपर का, गेट के ऊपर, ये नहीं था पहले, तो इसको हम लोग ने लगवा लिया है। और इसको बाहर से इस तरीके से इसका लुक दिख रहा है, माला वाला लगा करके। अभी पिलर निकाल दिए गए हैं सारे, तो मतलब जो उस पर लगे हुए थे पत्थर वगैरह वो सब निकाल दिए गए हैं, उसी पे हमने स्वास्तिक बना दिया है। तो ये हमने माँ का भोग और अष्टदल कमल जो होता है जिस पे कलश रखते हैं, और लाइट फिक्स अच्छे से नहीं हो रही थी, तो लाइट को हमने इसी तरीके से लगा दिया है। जैसे तैसे करके। लाइट के लिए ना हुक चाहिए होगा उसको फंसाने के लिए, उससे आपको कील से पूरा प्रॉपर उसको मतलब लगाना पड़ेगा। इसमें टेप वगैरह काम नहीं करेगा, हैवी लाइट है काफ़ी, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा अच्छे से इसको करवाना पड़ेगा अच्छे से। फिर मैंने क्या किया है, अखंड जोत के लिए मैं घी भर रही हूँ। अच्छा, मैं अखंड जोत घी से ही जलाती हूँ। बहुत लोग हैं जो कि तिल के तेल से, तो मैं तो घी के ही दिए से जलाती हूँ अखंड जोत हमेशा से ही। तो मैं जो है प्रॉपर्ली इसमें पूरा घी भर लेती हूँ, और मैं इसमें ना कलावे से इसकी जो है बाती बना देती हूँ। ईज़िली ये निकल जाता है। हाँ, जब ये ऊपर की तरफ जल जाता है तो इसको उठाने में दिक्कत होती है। आप कोशिश करें कि दिया खाली ना रहे बिल्कुल भी, और जब तीली से थोड़ा सा खिसका दीजिए नीचे से तो उठ भी जाता है, और ऊपर से हल्का सा साइड से पकड़ के उठा दीजिए तो भी उठ जाता है। नहीं तो आप सेपरेट उसकी जोत ले लीजिए किसी दूसरे दिए में, और फिर उसकी बाती ठीक कर दीजिए, ऐसे भी हो सकता है। तो आप जोत उसकी ना बुझने दीजिए, इस बात का ध्यान रखिए। अखंड जोत जलाइए तो सब भी छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखा जाता है। व्रत हो, उपवास हो, उसके छोटे छोटे से नियम होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। मैं कई सालों से कर रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ों की तो आदत भी हो चुकी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम रेगुलर करते रहते हैं, तो हमारी आदत में बन जाता है। वीडियो में मैंने सब कुछ तो दिखाने की कोशिश करी है, और मैंने बहुत विस्तार से पिछले साल का वीडियो बनाया था, वो भी आप चाहे तो देख सकते हो। पूरा जो है नवरात्र की तैयारी पे था, शुरू से लेकर आखिरी तक, कैसे मैंने जौ भिगोई है, कैसे क्या किया है, तो वो वीडियो मैंने बनाया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। और बाकी सारी तैयारियां हर साल की उतनी ही होती हैं। कुछ चीज़ें बढ़ती क्या है, मतलब कि कुछ श्रृंगार वगैरह आप बढ़ा सकते हैं, तैयारी बढ़ा सकते हैं, सजावट बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो बढ़ सकती हैं। व्रत आपको वैसे ही करना होता है, सप्तशती का पाठ आपको वैसे ही करना होता है, और आरती आप दोनों टाइम पढ़ते ही हैं, है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो कुछ लोग मंत्र वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, या जो भी जैसा पूजा करते हैं, सबका अपना अपना कुछ चीज़ों का नियम होता है जो कि सभी को इसमें फॉलो करते हैं। अब मैं इसमें कलश लगा रही हूँ। कलश में पहले हम स्वास्तिक बना लेंगे, और कलश में हम कुछ चीज़ें छोड़ते हैं, जैसे कि सुपारी है, क्या कहते हैं, चावल है, अक्षत हैं, और 1 रुपए का सिक्का होता है, हल्दी की गांठ होती है,
और जौ के दाने होते हैं, फूल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कलश के अंदर डालते हैं। गंगा जल है, ये सारी चीज़ें हम कलश के अंदर डालते हैं। और थोड़ा सा आप इसमें बताशा भी डाल सकते हैं या शहद भी डाल सकते हैं। तो पानी मीठा रहता है। इसमें माँ को हम क्या कहते हैं, माँ का स्वरूप मानकर कलश रखते हैं। तो इसमें आपकी पूरी श्रद्धा, पूरा भाव से होता है। और कलश का जो विशेष मुहूर्त होता है, आपको उसी टाइम पे पता करके आपको उसी टाइम पे कलश को घंट बांधना जिसको कहते हैं, उसी को आप उस समय स्थापित करिए। तो मैंने पूरा टीक वीक दिया है अच्छे से, पूरा स्वास्थ्य बना दिया अच्छे से, टीक टाक दिया है अच्छे से। बहुत लोग इसमें भी जो है वो लगा करके, मिट्टी विट्टी लगा के या गोबर का वो लगा के, उपला वगैरह लगा करके इसको भी पूरा गूँथते हैं, पूरा चावल वावल से पूरा सजा देते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं अगर आप ऐसे करते हैं तो फ्रेंड्स, ये सारी तैयारी जो है ये सब मॉर्निंग की है। और मॉर्निंग का ही मुहूर्त था कलश रखने का। हालांकि एक अभिजीत मुहूर्त भी था 11:30 से 12:30 पौने 1 तक, वो भी था, आप उसमें भी रख सकते थे। तो जो भी आपका मुहूर्त था, वीडियो तो मैं थोड़ा सा हमारा लेट हो गया है फ्रेंड्स, घर में थोड़ा काम चल रहा है तो उसकी वजह से थोड़ा सा अप एंड डाउन चल जाता है, थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है तो एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिल पाता। वो सब कुछ काम मुझे को ही देखना पड़ता है, वो चाहे घर का काम हो, वो चाहे एडिटिंग का काम हो, चाहे जो भी काम हो। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट आपके पास जा रहा है इस बार का वीडियो, और उसके लिए क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं पूरी श्रद्धा से मैंने ये वीडियो बनाया है, पूरे भाव से बनाया है। आप ही के लिए बनाती हूँ वीडियो, आप देखते हैं, आप लोग जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो देखते हैं, उनके लिए बनाने का मन करता है तो मैं बनाती हूँ। और मुझे ये शौक़ कब प्रोफेशनल बन गया मुझको नहीं पता चला। मुझे वीडियो बनाना, फ़ोटो खींचना हमेशा से शुरू से पसंद था, तो उस चीज़ को मैंने एक शौक़ में कन्वर्ट कर लिया। तो उस तरीके से वीडियो बनाने की हैबिट पड़ गई है। तो फिर यहाँ पे सारी तैयारी करने के बाद फ्रेंड्स मैं एक धूप जला रही हूँ, जो कि संभ्रानी कहते हैं जिसको। तो आप लोग भी जलाते होंगे इसमें कपूर डाल के। इसमें अलग से गूगल वगैरह कुछ आपको जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब कुछ इसमें पड़ा रहता है। बस हल्का सा एक कपूर डाल दीजिए इसमें, और कपूर को हल्की थोड़ी देर बाद बुझा दीजिए। मतलब जल जाए तो अपने आप ही या तो बुझ जाएगा, लेकिन नहीं बुझेगा, जलता रहेगा तो काफ़ी देर तक जल जाएगा। तो थोड़ी देर जल जाए तो उसको थोड़ा सा बुझा दीजिए, हाथ मार के बुझा दीजिए। तो उसके बाद फिर जो उसमें से धुआँ निकलता है ना, वो पूरे घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध कर देता है, जैसे लगता है हवन वगैरह किया है हम लोगों ने। तो वो भी बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया से मतलब आप उसको जला सकते हैं। तो मैं यहाँ मैं धूप वगैरह सारा सब कुछ तैयार कर रही हूँ। अखंड जोत मैंने जला दी है, और कलश का मैंने वेट कर रही हूँ कि मुहूर्त हो जाए तब मैं कलश को वो करूँ, क्योंकि पूजा करते करते सारी चीज़ें व्यवस्थित करते करते बच्चों को स्कूल भेजना, उसके बाद सारी चीज़ें व्यवस्थित करना। मंदिर मैंने रात में सारा साफ़ कर लिया था, लेकिन उसको सजाना, बैठाना, सारी चीज़ें, तोरण वगैरह आप पहले से नहीं लगा सकते, सब कुछ मैंने बाद में लगाया है। जिस दिन नवरात्र शुरू हुई है उस दिन लगाया, मतलब पहले से कैसे लगा लेंगे, जब मुहूर्त होता है हर चीज़ का तो जो दिन होता है उसी दिन लगाते हैं। तो मैंने जो है सारी चीज़ें उसी दिन लगाई हैं, सारी चीज़ें उसी दिन करी हैं जिस दिन नवरात्र थी। बहुत लोग मंदिर को पूरा सजा लेते हैं और सब कुछ मतलब माता रानी का भी सारा सब कुछ कर देते हैं, सारी चीज़ें, कपड़े वगैरह भी सारे सब कुछ वो पहना देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस दिन नवरात्र होती है उसी दिन माता रानी का पूरा श्रृंगार करना चाहिए, उनको नहला धुला करके, उनके नए वस्त्र आप जो लेकर के आते हैं उनको उस समय पहनाइए। तो शहद से और गंगा जल से या दही दूध से उनका अभिषेक करिए, जैसे सभी का अभिषेक होता है वैसे माता रानी का भी अभिषेक करिए। ये 9 दिन बहुत पवित्र, बहुत पावन होते हैं, बहुत शुभ होते हैं, जो कि 2 बार पड़ते हैं। वैसे तो नवरात्रे 4 बार आती हैं, 2 गुप्त नवरात्र होती हैं, 2 ऐसी नवरात्र होती हैं। तो जो ये नवरात्र होती है इसको बहुत धूमधाम से मनाइए, बहुत अच्छे से मनाइए। ये एक उत्सव है, ये एक आगमन है नए समय का, अच्छे समय का प्रारंभ होने का। तो बहुत अच्छा लगता है, आप देखते होंगे घर में भी इतनी पॉजिटिविटी हो जाती है, इतना पॉजिटिव लगता है माहौल, सब कुछ अच्छा लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं आसपास, है ना। और माता रानी के भजन चलते रहते हैं, सभी घरों में आरती होती है, दोनों टाइम शंख और घंटियों की आवाज़ आती है घरों से सुबह शाम। तो बहुत बहुत पॉजिटिव माहौल हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और जितनी आप सेवा कर सकते हैं सच्चे मन से उतनी आप करिए, है ना। बस यही होता है व्रत का एक मतलब। और व्रत करने से थोड़ा सा मन में बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और सभी को 9 दिन का व्रत करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, बहुत लोगों की मजबूरी होती है, वो दवा खाते हैं, कुछ लोगों का शरीर नहीं साथ देता, भूखे नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम के लिए, तो ठीक है, आप माता रानी सब देख रही हैं, उनको सब पता होता है, तो आप नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सक्षम हैं, अच्छे से स्वस्थ हैं,
तो आपको करना चाहिए व्रत। बहुत लाभकारी व्रत होता है, और लाभकारी इस सेंस में नहीं कि आपको बहुत करोड़पति बना देगा, इस सेंस में कि आपको बहुत अच्छा इंसान और बहुत ही सौम्यता और बहुत ही भाव और बहुत ही मतलब कि मन को पवित्र कर देने वाले दिन होते हैं ये, ऐसा मेरा मानना है, वो मैं ऐसा सोचती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्रत वाला दिन, जो पहला दिन जो कि मैंने आपके साथ ब्लॉग पूरा शेयर करे, हर एक चीज़ लगाई, जो जो दिखाना था सब कुछ दिखाई। ये पहले मैंने अखंड जोत जलाई, फिर मैंने ये दूसरा दीपक जो कृष्ण भगवान के पास है वहाँ जलाया। फिर कृष्ण भगवान की भी सेवा करती हूँ तो उनको पहले ही नहला धुला के बैठा दिया था, उसके बाद दुर्गा जी का सारा काम शुरू किया, क्योंकि जो दुर्गा जी का जो ये आज का काम होता है वो काफ़ी लंबा चौड़ा काम होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो हम सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं, उसके बाद फिर माँ का श्रृंगार करते हैं नहला धुला के, उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं फूल माला और प्रसाद वगैरह का भोग लगाते हैं, उसके बाद हम कलश तैयार करते हैं, फिर हम लोग खेतरी बोते हैं, जो जौ होती है वो बोते हैं, फिर आरती करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, है ना, मंत्र उच्चारण होते हैं वो करते हैं, तो बहुत सारा काम होता है। फिर तोरण आदि वगैरह भी सब सारी चीज़ें बंधनी होती है घर में, आप तोरण ज़रूर बांधिए, गेट पे बांधिए तोरण। और आज के दिन माँ का वाहन होता है, तो उस माँ के जो चित्र होते, माँ का जो क्या कहते हैं चरण कमल होते हैं, उनका भी निशान बनाइए। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब बहुत लंबी प्रोसेस के काम होते हैं, ये सारे काम करने होते हैं आज के दिन। तो मैंने चरण के निशान नहीं बनाए, क्योंकि घर में काम चल रहा है, लेबर लगी हुई है, तो लेबर आ जा रहे हैं, कोई पैर रख देगा कोई कुछ, तो मैंने वो नहीं बनाया। और बाकी मैंने तोरण वगैरह सब लगा दी और सब कुछ वो कर दिया। और फिर चुनरी वगैरह से हमने जो है क्या कहते हैं कलश को भी अपने ढक कर के रख दिया। और सारी तैयारी हो जाने के बाद अब हमारा मंदिर बिल्कुल तैयार हो गया है, जगमगा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत क्या कहते हैं ख़ास तैयारी होती है जो कि हमने अपने इस उत्सव की कर ली है, तो बहुत श्रद्धापूर्वक और भावपूर्वक मनाइए। सभी को हैप्पी नवरात्रि। सभी लोग अपना खूब ख्याल रखिए और देखते रहिए सिंपली लाइफ विद स्माइल।